सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन् मूल रूपेण अवतीर्ण सेभ्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याममहं भजे। स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ रचयिता शरणाचरण तदंतर्गत सिद्धांत शतक ग्रंथ 100 श्लोकों का ग्रंथ और उसमें विविध विषयों का निरूपण शरणाचरण के द्वारा, जिसमें शरणाचरण आप प्रथम ही सिद्धांत की आज्ञा करते हैं, तत्पश्चात शरणाचरण आप श्री शरणागति की आज्ञा करते हैं, फिर समर्पण की आज्ञा। ये तीनों ही विषयों का अवलोकन हम कर चुके हैं और अब सेवा प्रकार की आज्ञा कर रहे हैं। सेवा प्रकार, सेवा विधि, और सेवा विधि के अंतर्गत जैसा कि पूर्व में पिछली बार हम सभी ने जाना था, क्रमवार शरणाचरण ने इसका निरूपण किया है, 39वें श्लोक से किया है। और मूर्ति का प्रकार, साकार भगवान, मूर्ति और साकार रूप में कोई भेद नहीं मानना है। उसका कारण शरणाचरण बताते हैं, शरणाचरण समझाते हैं। और 42वें श्लोक में इसका बड़ा ही सुंदर निरूपण है। मणि का उदाहरण देते हैं, पारस मणि का उदाहरण देते हैं। मूर्ति, अपने संप्रदाय में मूर्ति शब्द जो है एक प्रभु के लिए उपयोग नहीं किया जाता। अपने संप्रदाय में स्वरूप शब्द उपयोग किया जाता है। और वो स्वरूप जो हो या वो मूर्ति जो हो, वो स्वरूप, वो मूर्ति, उन्हें और साकार भगवान को अलग नहीं मानना है, केवल भाव की प्रतिष्ठा करनी है। ये मैंने इसका स्पष्टीकरण मैंने दिया ही था आप सभी को। केवल भाव की प्रतिष्ठा करनी है, प्राण प्रतिष्ठा का कोई प्रकार पुष्टि भक्ति मार्ग में नहीं है। क्योंकि श्री गोपीनाथ जी ने भी आज्ञा करी है इस विषय में, और श्री गोपीनाथ जी ने बड़ा ही सुंदर प्रकार इसका निरूपित भी किया है। तो जो मैंने पूर्व जो अपना सत्संग सत्र हुआ था उसमें मैंने समझाया ही था आप सभी को। तो हमें साकार स्वरूप में और भगवान में कोई भेद नहीं मानना है। पूर्ण पुरुषोत्तम में और स्वरूप या मूर्ति जो हमारे माथे विराज रही है, उनमें कोई भेद नहीं मानना है, ये स्पष्ट है। अब आगे का प्रकार जो है शरणाचरण आज्ञा करते हैं, सेवा तु तस्य द्विविधा त्यागा त्याग विभेदतः अत्यागेपि तथा त्वं ही व्यावृत्ते स्यात् त्यागतः पुरा। हिंदी अनुवाद, प्रभु की सेवा दो प्रकार की होती है। एक सेवा तो सर्व का त्याग कर हो सकती है और दूसरी सेवा सर्व का त्याग किए बिना हो सकती है। अतः त्याग और अत्याग इस प्रकार के भेद से सेवा दो प्रकार से हो सकती है। व्यावृत्ति के मानी है गृहस्थ धर्मानुसार सर्व प्रवृत्ति करनी, उस व्यावृत्ति के त्याग से अत्याग स्थिति में भी त्याग कर्तृत्व तो है ही। बड़ा ही सुंदर प्रकार शरणाचरण बताते हैं कि सेवा दो भाव से करी जा सकती है, दो प्रकार से करी जा सकती, त्याग की भावना रख करके और एक अत्याग की भावना रख करके। ये भी प्रकार शरणाई जी ने, श्री महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी उसी का अनुसरण किया है।
व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम। तो व्यावृत्ति और अव्यावृत्ति का जो प्रकार श्री महाप्रभु जी ने निरूपित किया है, उसी को श्री हृदय चरण यहाँ पे एक खुलासे के साथ में हमारे लिए आज्ञा कर रहे हैं। और दो प्रकार से सेवा, एक व्यावृत्ति और एक अव्यावृत्ति। देखो अव्यावृत्ति का प्रकार क्या है। अव्यावृत्ति का सबसे अच्छा उदाहरण, देखो प्रकार से भी ज्यादा उदाहरण से हमें ज्यादा समझ में आएगा। अव्यावृत्ति का प्रकार जैसा कि पद्मनाभ दास 84 वैष्णव की वार्ता में, जैसा कि गदाधर दास 84 वैष्णव की वार्ता में उनका प्रकार मिलता है। इन भगवदियों ने, इन वैष्णवों ने श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का अनुसरण, अव्यावृत मतलब सेवा का प्रकार, समर्पित जीवन कैसे जिया, अव्यावृत होकर के जिया। अव्यावृत क्या है? मन से कोई व्यावृत्ति नहीं करनी, कोई प्रयत्न नहीं करना कि हमें कुछ साधन संपादन हो और तत्पश्चात हम सेवा करें, ऐसा कोई प्रकार नहीं, ऐसा कोई आग्रह नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं, या ऐसा कोई प्रयत्न नहीं। मैं बहुत ही सामान्य प्रकार से इस बात को समझाना चाहता हूं आप सबको। अव्यावृत्ति का अर्थ जो है यहां पर हमें मन से अव्यावृत होना। पद्मनाभ दास ने, श्री महाप्रभु जी ने निबंध की आज्ञा करी, निबंध के ऊपर तत्वार्थ दीप निबंध श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित, उस पर श्री महाप्रभु जी वचनामृत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रसंग आया, श्रीमद् भागवत की बात आई, श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, वृत्त्यर्थम नैव युंजीत प्राणैहि कंठगतैरपि। श्री महाप्रभु जी ने ये जब आज्ञा करी, पद्मनाभ दास ने सुना और मन में संकल्प कर लिया, मन में भी संकल्प किया और साक्षात प्रत्यक्ष भी संकल्प कर लिया कि आज के बाद कोई व्यावृत्ति नहीं करनी। महाप्रभु जी ने समझाया कि मैंने तो भागवत की वृत्ति करने की मना करी है, आपकी तो वृत्ति है, आप तो ब्राह्मण हो तो आपकी वृत्ति है, इतर पुराण आदि जो भी हैं उनकी कथा करके आप अपनी आजीविका चला सकते हो। लेकिन वहां पर पद्मनाभ दास जो हैं वो इतने दृढ़ हैं कि पद्मनाभ दास ने सामने से कहा कि अब संकल्प ले चुका। जब महाप्रभु जी सामने से कह रहे हैं तो भी पद्मनाभ दास ने कहा कि आपके वचन और अब संकल्प इस सेवक ने ले लिया, अब कैसे फिरे। आजीवन वृत्ति नहीं करी। पद्मनाभ दास की वार्ता में आता है, प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। पद्मनाभ दास की वार्ता में उल्लेख है कि श्री महाप्रभु जी के संग पद्मनाभ दास चल रहे थे। श्री महाप्रभु जी आप पधार रहे हैं, जंगल का मार्ग है, एक साहूकार संग में चलने लग गया, पीछे छूट गया। श्री महाप्रभु जी और आपके सब सेवक आगे आगे पधार रहे हैं। साहूकार पीछे छूट गया, अकेला रह गया, किसी ने लूट लिया। और श्री महाप्रभु जी जैसे ही आप मुकाम पर पधारे हैं, पीछे से साहूकार आया। श्री महाप्रभु जी आप स्नान करके रसोई सिद्ध करके भोजन कर रहे हैं, सब सेवक बाहर बैठे हुए हैं। साहूकार जब रोता रोता आता है, बोलता बोलता आता है कि देखो मैं तो ऐसे महापुरुष के साथ था तो भी लुट गया। पद्मनाभ दास वहां रोकते कि ये क्या बात कर रहे हो, ये गलत बात है, ऐसी बात मत करो। हमारे गुरुजी
सर्वेश्वर सुनेंगे तो भोजन से उठ जाएंगे। साहूकार ने कहा कि भाई अगर आपको ऐसी चिंता है तो आप जो मेरा लुट गया वो क्यों नहीं भर देते हो? तो क्या बोल, ठीक है, कितना भरना है? साहूकार ने कहा, साहूकार ने रकम कही। पद्मनाभ दास ने कहा कि अच्छा चलो गांव में है ना चलते हैं दूसरे साहूकार के पास से, उससे मैं लेकर के और तुमको दे देता हूं, मैं फिर उसका चुका दूंगा। पद्मनाभ दास जब उस साहूकार के साथ जो लुट गया है उसके साथ में गांव के साहूकार के पास में गए हैं, तो गांव के साहूकार ने गारंटी मांगी कि भाई गारंटी क्या कि तुम मेरा पैसा अभी मैं तुमको दे रहा हूं, मुझे वापस दोगे, कुछ गारंटी तो दो। तो पद्मनाभ दास ने क्या कहा कि भाई मैं तो अपना धर्म गारंटी के तौर पे दे सकता हूं। और साहूकार ने स्वीकार भी किया कि देखो धर्म रखा। गारंटी कैसी? धर्म एक गारंटी होता था। खैर धर्म की जहां पर बात है वहां पे गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो लौकिक है। धर्म अपने आप में गारंटी होता था। तत्पश्चात प्रसंग में आता है कि वो साहूकार से लिया गया द्रव्य चुकाने के लिए राजा के दरबार में पद्मनाभ दास जाते हैं। राजा विनती करते हैं कि भागवत की कथा सुनाओ। पद्मनाभ दास मना करते हैं कि भागवत की कथा नहीं करने का, व्यावृत्ति के अर्थ नहीं करने का तो संकल्प ले लिया, अब तो कथा सुनाना तो नामुमकिन है, लेकिन तुम कहो तो महाभारत सुना सकता हूं, तो महाभारत सुनाई। और ऐसा रस महाभारत में कि आपस में राजा के दरबार के सभी मंत्रियां और सब लड़ने लगे। राजा ने हाथ जोड़ के पद्मनाभ दास से विनती करी कि भैया बस करो, नहीं तो यही महाभारत शुरू हो जाए। राजा ने दक्षिणा में द्रव्य दिया तो भी उतना ही लिया जितना साहूकार को चुकाना था। तो ये अव्यावृत्ति, देखो इसमें कई वैष्णव ऐसा सोचते हैं अव्यावृत का संकल्प माने कुछ नहीं करना है। देखो कुछ नहीं करना ये उसका अर्थ नहीं मन से कुछ नहीं करना। हमारा मन जो है वो अव्यावृत्ति के तौर पे अव्यावृत्ति के मार्ग पर ले जाना, हमें मन से अव्यावृत होना। देखो महत्व की बात यह है, अब कोई ऐसा कहे कि देखो ये तो सेवा कर रहा है ना इसलिए कुछ नहीं कर रहा है। हमेशा इन बातों में बहुत कंफ्यूजन होता है वैष्णवों। मैं इसकी स्पष्टता करना चाहता हूं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सेवा कर रहा है ना देखो इसलिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन यह हकीकत नहीं है। पद्मनाभ दास जैसे कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनको करने का कोई मन ही नहीं था। अब अव्यावृत का संकल्प कौन ले सकता है? अगर आज की बात करें, आज की परिस्थिति की बात करें, तो अव्यावृत का संकल्प वो ले सकता है जो मन से ही सबका त्याग कर चुका हो। वैष्णव ध्यान देना ये बात पर, जिसने मन से सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया है वो अव्यावृत्ति का संकल्प ले, वो उचित है। लेकिन अव्यावृत का संकल्प केवल सेवा के लिए ही ले, लेकिन अन्य वस्तुओं में तो मन लगाया हुआ है, तो अव्यावृत्ति कैसे हो गई? विष्णु ध्यान से इस बात को समझना। अव्यावृत्ति तब कही जाती है कि जब हमने मन से हर वस्तु का त्याग कर दिया है, अब मन से त्याग नहीं किया है, केवल सेवा के लिए त्याग किया है, अव्यावृत। इसको कुछ नहीं करना है, उसको अव्यावृत नहीं कहा जाता है। उसने मन से ही सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया है। एक सहज भावना है। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से ऐसी भावना किसी में हो तो उसका टेस्ट यही है, वो स्वयं अपने आप की जांच करे, स्वयं अपने आप की परख करे, समीक्षा करे कि अव्यावृत के लायक मैं हूं कि नहीं, अव्यावृत कहलाने के लायक हूं कि नहीं। मन से सब कुछ छोड़ा तो अव्यावृत, मन से नहीं छोड़ा है तो व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम। अगर आप व्यावृत्ति भी कर रहे हो, महाप्रभु जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इससे।
पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का कोई इसमें कोई बाध नहीं हो जाएगा अगर व्यावृत्ति भी करी है तो। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि प्रभु में कितना चित्त लग रहा है। देखो ये मुद्दे की बात, व्यावृत्ति करके भी हरि में चित्त लग रहा है कि नहीं, प्रभु में चित्त लग रहा है कि नहीं, और अव्यावृत रह करके भी हरि में चित्त लग रहा है कि नहीं, प्रभु में चित्त लग रहा है। अब क्या उसने मन से सब कुछ छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया कि उसने ठाकुर जी तक को भी छोड़ दिया? बोलो, उसने प्रभु के प्रति अपना सेवक भाव भी छोड़ दिया हो तो आप उसे अव्यावृत कहेंगे या क्या कहेंगे उसे? विष्णु मन से सब कुछ छोड़ना लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना, ये बहुत महत्व की बात है। यहां पर अव्यावृत्ति और व्यावृत्ति दो प्रकार शिरडायचरण आप आज्ञा करते हैं। सेवा के दो प्रकार हो सकते हैं, एक व्यावृत्ति का है और एक अव्यावृत्ति का। लेकिन दोनों में ही चित्त हरि में लगना चाहिए, चित्त प्रभु में लगना चाहिए, ये महत्व की बात है। अगर हमारा चित्त व्यावृत रह करके भी प्रभु में लग रहा है तो वो व्यावृत्ति श्री महाप्रभु जी को स्वीकार्य है। अगर व्यावृत्ति के कारण प्रभु में चित्त नहीं लग रहा है तो अव्यावृत्ति भी स्वीकार। इसका कोई कदापि अर्थ न लें कि महाप्रभु जी ने अव्यावृत की आज्ञा कर दी। अव्यावृत की आज्ञा बिल्कुल नहीं करी, विष्णु ध्यान देना, अव्यावृत की आज्ञा नहीं करी है। दोनों ही जीव, दोनों ही प्रकार के जीव जो हैं श्री महाप्रभु जी को स्वीकार्य हैं। श्री महाप्रभु जी को उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपका चित्त लगे ऐसे आप भाव रखो, व्यावृत्ति का रखो, अव्यावृत्ति का रखो। अब कोई लोग क्या सोचते हैं कि भाई देखो ऐसा सब कुछ छोड़ करके सेवा करेंगे, सेवा करनी तो ऐसे करेंगे, बस सेवा के सिवा कुछ नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि सेवा ही नहीं कर पाए। ठीक है चलो कुछ मत करो, सेवा कर पाओगे? विष्णु बहुत महत्व की बात है। इन 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 बातों पर अवश्य ध्यान दें, इन बातों पर अवश्य विचार, बहुत जरूरी है हमारे। व्यावृत के अव्यावृत महत्व की बात नहीं है, प्रभु में कैसे चित्त लग रहा है। हम बहुत से जन ऐसे होते हैं जो राह देखते हैं कि देखो ठाकुर जी क्या सब अनुकूलता कर देंगे ना, तब फिर सेवा ही कर रहे हैं और हमको क्या करना है। अभी प्रभु ने ही हमको लौकिक दिया है। देखो प्रभु ने लौकिक जरूर दिया है, लेकिन वो लौकिक कैसा दिया है? लौकिक ऐसा दिया है कि जिससे प्रभु में मन लगना चाहिए। देखो जीवन में लौकिक कैसा भी हो, संसार कैसा भी हो, हम प्रयत्न पूर्वक अपने चित्त को प्रभु में कैसे लगाएं। परिस्थिति ये है, अब इसमें प्रभु में कैसे चित्त लगे उसका प्रयत्न करना चाहिए, तो वो व्यावृत तो भी हरव चित्तम हो जाएगा। या फिर लौकिक क्लेश संबंधो हरि अंगीकृत लक्षण हो जाएगा। लेकिन महत्व की बात यहां पर यही है, कैसे प्रभु में चित्त लगाना। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि देखो व्यवस्था की राह देखेंगे तो कोई अवस्था न निकल जाए, अवस्था ही नहीं रहेगी। अवस्था के बाद में व्यवस्था हो भी गई तो आप सेवा कैसे करोगे? अगर साधन ही मान रहे हो तो कि साधन अनुकूलता हो जाएगी उसके बाद में सेवा करेंगे। व्यवस्था की राह नहीं देख सकते। ये भक्ति की व्यवस्था हृदय में होनी चाहिए, बस मन की बात है। ये तो देखो अपने भाव की बात, अपने भक्ति भाव की बात है। तो ये बहुत महत्व की बात है कि हम प्रभु में कैसे चित्त लगाएं, अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न न करें, अपनी मनस्थिति को बदलने का प्रयत्न करें।
सारा प्रयत्न अपनी मनस्थिति को बदलने के लिए होना चाहिए। विष्णु, आज की सिचुएशन में हर कोई ये प्रयत्न कर रहा है और मैं सभी को शुभकामना दूंगा कि सभी ये प्रयत्न में सफल हो पाए, प्रभु की कृपा से सफल हो पाए। और इसी के संबंध में एक प्रश्न है जिसका मैं प्रति उत्तर देना चाहूंगा, और ये प्रश्न करता है, प्रश्न नंबर एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की प्रश्नों की सूची में ये नंबर 44वां है, 44th प्रश्न है, और इनका नाम पीयू, ये प्रियांशी राकेश शाह इनका पूरा नाम है, और ये कांदीवली में निवास करती हैं। और इन्होंने गुजराती में प्रश्न किया है कि जे मारो एक सवाल है, कृपा કરીને आपशी समझाओ कि जे लोग ठाकुरजीનું કઈ ધર્મનું કઈ નથી કરતા તો એ લોકોની લાઈફ કેમ સ્મૂથ અને સારી જતી હોય છે, અને જે ધર્મ કરતા હોય એને કેમ લૌકિકમાં પરેશાની આવતી હોય છે। જેનેથી મારા જેવા જીવને નેગેટિવિટી આવી જાય તો એ આ સિચ્યુએશનમાં કેવી રીતે સમજી શકે અને શરણાગત કેવી રીતે રહે, આપશી કૃપા કરી મને સમજાવજો। तो प्रियांशी ने ये जो सवाल किया है, उनका सवाल ये है कि लौकिक में जो लोग धर्म नहीं करते उन लोगों की लाइफ स्मूथ होती है, जो लोग धर्म करते हैं उनको परेशानी आती है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं प्रश्नकर्ता प्रियांशी को और आप सभी विष्णुओं को यही बात कहूंगा, हृदय जी ने जो आज्ञा करी है उसी संदर्भ से, उसी का प्रमाण लेते हुए, और श्री महाप्रभु जी ने भी जो आज्ञाएं करी है उसी का प्रमाण लेते हुए मैं इन बातों को कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी कि जो लोग धर्म नहीं करते वो लोग सुखी होते और जो लोग धर्म करते हैं वो लोग दुखी होते। सबसे बड़ी गलतफहमी कैसे, मैं समझाता हूं। सबसे पहला तो यह है कि हमें ऐसा लगता है कि वो लोग सुखी हैं या उनकी लाइफ स्मूथ है। उनकी लाइफ इसलिए स्मूथ है क्योंकि उनको सुख और दुख का फर्क ही नहीं मालूम। देखो वैष्णव, जीवन में जो हासिल हो रहा है उसको सुख अगर मान लेंगे, एक वस्तु बहुत निश्चित है, देखो जो हासिल हो रहा है वो जा भी सकता है, लेकिन ऐसे लोग जो धर्म नहीं करते वो लोग क्या देख के खुश होते हैं, वो लोग क्या देख के या क्या विचार करके और राजी होते हैं मालूम है? वो लोग ये देखकर और ये विचार करके राजी होते हैं, खुश होते हैं कि देखो हमको ये मिला उतना ही बहुत अच्छा है। वो लोग किसी दूसरे का दुख देखकर और सुखी होते हैं, ये उनका सुख है। हमको तो ये मिला, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो दूसरा इतना दुखी है, अपन को आनंद है। देखो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कहते हैं ना कि ज्यार सुधी जीवो ने त्यार सुधी सुख जीवो, कि उधार लईने पण घी पीवो। भाई जब हमारी परिस्थिति नहीं है तो हम केवल सुख की रोटी भी खा सकते हैं, प्रभु को तो सूखी रोटी भी भोग आ सकती है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन हमें आग्रह किस चीज का है? हमें आग्रह है कि हमको तो घी पीना है। अब घी पीना है तो उसका तो उपाय जो है कि ऋण करके और घी पी सकते हो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। હવે ઉધાર કરીને કોઈ અગર ઘી પીવાને સુખ કહેતું હોય તો ભાઈ એનું નામ અગર સુખ માનતો हो तो એને સુખ मानो। विचार करने की बात यह है कि भाई ऋण लेके या उधार लेकर के और घी पीना, लेकिन अपने पैसे से एक सूखी रोटी भी खाने के लिए मन में उद्वेग होना, इससे अच्छा ये मानना कि नहीं भाई एक काम करें, उधार ले लेते हैं, चुका देंगे। किसका अपन ने रखा है जो इसका नहीं अपन चुकाएंगे?
कब क्या कैसे उसका कोई जवाब अपने पास में होता नहीं, वो चुका देंगे। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ये कितने विचार करने वाली बात है, आप सब इस पर विचार करो। वो लोग जो धर्म नहीं करते वो तो भाई ऋण लेके और घी पी रहे हैं। अब उनको ऋण लेके घी पीने में अगर मजा आता है और उसको वो सुख बोलते हो, तो क्या समझदार लोगों को भी उस वस्तु को सुख कहना चाहिए? समझदार माने मैं धर्म से समझदार में कह रहा हूं, धार्मिक जो है वो समझदार। क्या ऐसा धर्म करने वाला उधार लेकर के वो घी पिएगा? वो कभी नहीं पी सकता। और अगर वो घी नहीं पी सकता उधार करके, तो फिर उसे तो अपनी सूखी रोटी में ही आनंद करना पड़ेगा। अब हमें अगर सूखी रोटी हमारी परेशानी लग रही है, तो मैं एक बात अवश्य कहूंगा प्रश्नकर्ता को और सभी विष्णुओं को, अगर हमें हमारी सूखी रोटी परेशानी लगती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका घी पीना में कम से कम सुख न लगे। मेरी बात को समझे होंगे आप सब। जिस दिन उसका घी पीना सुख लगने लगा, उस दिन सब कुछ समाप्त है। उस दिन हम चाह करके भी धर्म नहीं कर पाएंगे विष्णु। ये सबसे बड़ा कारण है। प्रश्नकर्ता ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम चाह करके भी हम सुखी नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें हमारी रोटी परेशानी लगती होगी, लेकिन उसका घी पीना सुख लगता है। देखो हमें कितनी परेशानी है, इससे शायद इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना दूसरे को कितना सुख है वो देख के फर्क पड़ता है। ये तकलीफ। कहते हैं ना कि भाई हम हमारे दुख से इतना दुखी कहां होते हैं जितना दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि धर्म करने वालों के जीवन में परेशानी अगर आती है तो वो परेशानी से निपटना भी वो जानते हैं, लेकिन जो धर्म नहीं करता वो तो उधार लेके और घी पीना जानता है। अब सभी अगर उधार ले लेके घी पीने लग गए तो आप सब विचार करो कि कौन किसको उधार देगा और कौन घी पी सकेगा, ये बताओ। अगर हम ये सोचते हैं कि ये उधार करके और घी पीना बड़ी समझदारी का काम, तो ये समझदारी का काम करने के बाद में वो सुख कितने दिन चलेगा ये आप बताओ। इससे अच्छा परेशानी अच्छी ना। सूखी रोटी खा रहे हैं लेकिन कम से कम सुख से तो खा रहे हैं। परेशानी 100 गुना अच्छी। ऐसे सुख से उधार लेकर के और घी पीने वाले सुख से परेशानी अच्छी। ये समझदार का विचार है, ये धर्म का विचार है। अब जिसको अधर्म ही करना हो, जिसको नासमझी ही करनी हो, उसके लिए फिर न तो कोई विचार है, फिर तो उसके जो स्वयं के विचार हैं वही आप्त वाक्य प्रमाण वाली बात है उसके लिए। फिर उसके लिए फिर कोई न तो कोई प्रमाण है, न तो उसके लिए कोई समझदारी है, न तो उसके लिए कोई धर्म है। तो हम इस बात को निश्चित करें कि हमें हमारी परेशानी में ही सुख मानना है या फिर उधार करके घी पीना। उधार करके घी पीने को अगर सुख मानते हैं तो फिर उसका तो कोई उपाय नहीं, उसका तो कोई समाधान नहीं है। देखो फिर ऐसों के जीवन में परेशानी के सिवाय और अभी शायद सुख आएगा, लेकिन बाद में परेशानी आने वाली। इस फैक्ट को जितनी जल्दी हम समझ सकें उतना हमारे लिए लाभकारी होगा, उतना हमारे लिए सुखकारी होगा। तो ऐसा नहीं है कि धर्म करने वालों के जीवन में परेशानी आती है। असल में धर्म करने वाला अपनी सूखी रोटी में सुख माने
ये महत्व की बात। वो अपनी रोटी खा करके, अपनी सूखी रोटी खा करके वो अपनी फकीरी में इतना प्रसन्न है, इतना खुश है कि उसको अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। वो अमीर आदमी अब उसकी चिंता में डूबा हुआ होगा कि मेरे पैसे का क्या होगा कल, मेरा क्या होगा कल। विष्णु, अमीरी जितना परेशान करती है, फकीरी उतना ही सुख देती है। और ये फकीरी जो है वो दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए। किसी की परिस्थिति में फकीरी हो ऐसा मैं नहीं कहूंगा, या मैं नहीं विचारता भी नहीं हूं ऐसा मैं, लेकिन फकीरी मन में होनी चाहिए। परिस्थिति अगर अमीर है तो वो तो प्रभु का है सब कुछ। देखो अपने लिए तो बहुत स्पष्ट है। परिस्थिति अगर अमीर की है तो वो ठाकुर जी का है, प्रभु का है। लेकिन मन में फकीरी होनी चाहिए। जीवन में अमीरी अगर देखो, मन से जो फकीर है वही असली अमीर है। मन से फकीर बनो। जब ऐसे अनरियलिस्टिक जब विचार आते हो अपन को कि भाई वो धर्म नहीं कर रहा है और वो सुखी है, तो अनरियलिस्टिक विचार आने पर एक बात निश्चित है कि हमें दुख होना, हमें दर्द मिलना बहुत कॉमन हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति उस दर्द में भी, वो उधार करके भी, घी पी करके भी उसे कोई तकलीफ नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं है। उसको 10 व्यक्ति आकर के कुछ कहते भी है तो भी वो सुखी है। अब दूसरा देख करके और सोच रहा है कितना सुखी है। तो विष्णु, ये विचार करने वाली बात है। आप सब इस बात पर विचार करना। तो व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम, अगर व्यावृत्ति भी कर रहे हैं, देखो सेवा के 2 प्रकार हैं, अव्यावृत और व्यावृत। अब इसी को और सरलता से अगर समझें, अव्यावृत मन से फकीरी थी, उसने जीवन में भी फकीरी का ही मार्ग अपना लिया। और व्यावृत मन में फकीरी स्थापित कर ली, भले जीवन में अमीरी हो तो क्या हो गया, लेकिन मन में फकीरी। तो ये 2 प्रकार से सेवा करी जा सकती है। कौन सा प्रकार आपके लिए उचित है वो आपके भाव अनुसार, आपकी भक्ति के अनुसार श्री महाप्रभु जी कृपा करके भाव का दान करेंगे, प्रभु कृपा करके भाव का दान करेंगे। तो अतः त्याग और अत्याग इस प्रकार के भेद से सेवा 2 प्रकार की है। व्यावृत्ति के मानी है गृहस्थ धर्मानुसार सर्व प्रवृत्ति करनी। व्यावृत्ति माने गृहस्थ धर्म के अनुसार सभी प्रवृत्ति करनी है। और उस व्यावृत्ति के त्याग से अत्याग स्थिति में भी त्याग कर्तृत्व तो है ही। व्यावृत्ति का त्याग किया और अत्याग की स्थिति में भी त्याग तो कर्तृत्व है ही। मतलब हर परिस्थिति में विरहानुभवई का अर्थ सर्व त्यागोपदेशक। ये श्री महाप्रभु जी का नाम सार्थक। विरह का अनुभव करना, उसके लिए सर्व त्यागोपदेशक, उसके लिए सर्व त्याग कर देना, ऐसे उपदेशक, ऐसा उपदेश करने वाले श्री महाप्रभु जी। तो मन में ऐसी फकीरी है ना रखी जाए, अमीरी जीवन में ठाकुरी दे तो ठीक है, नहीं दे तो मन से तो फकीर बनना है, मन में अपने प्रभु को पधराना है। देखो मन में जिसने प्रभु में पधरा लिया उससे बड़ा अमीर कौन हो सकता है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। भक्तन को कहा सीकरी सो काम। अरे राजा बुलाएं तो जवाब में ये कह देते भगवदीय, भक्तन को कहा सीकरी सो काम।
हम तो भक्त है, देखो ऐसी फकीरी ये है। नारायण दास ब्रह्मचारी द्रव्य के लिए इतना प्रयत्न करें और जब द्रव्य प्रभु दें तो कहें कि भाई ये तो बिगाड़ है, या को बुहार दे या को निकाल दे बाहर, इसको निकालो बाहर, ये तो बिगाड़ है सब। ये मन की फकीरी। जहां पे वाणी और कार्य, वाणी और कर्म जहां पे एक हो जाए वो अव्यावृत है। अब हमें निश्चित वो करना है कि हमारे लिए क्या उचित, हमारा भाव किस ओर जा सकता है। लेकिन हां, एक बात अवश्य कहूंगा कि अव्यावृत की तरफ अगर जाता है तो दंभ तो नहीं है, इस बात का विचार अवश्य कर लें। ऐसा तो नहीं कि खाली बस ठाकुर जी की बात आती है, जहां पर संप्रदाय की बात आती है, सेवा की बात आती है, वहां पे अत्याग, वहां पे सब त्याग की बात आ जाती है, और अन्य कोई बात आती तो अत्याग की बात आ जाती। संप्रदाय की बात आती है, सेवा की बात आती है तो कहें कि भाई अव्यावृत हो गए, और बाकी सब में तो चित्त जो है वो लगा हुआ है। तो ये पाखंड धर्म कहीं नहीं फैल जाए, अपने द्वारा ही इस बात का विचार हमें करना पड़ेगा। आगे श्रीराज आज्ञा करते हैं, व्यावृत्तावपि च प्रोक्तो मानस त्याग उत्तम अत्याग पक्षे गार्हस्थ्य अनुकूलम ही साधने गृहे स्थित्वा सेवनार्थम स्वधर्मेणैव सर्वथा कृष्णं भजेत अतो धर्म करणाधीन योनिता। गृहस्थ आश्रम में स्थिति हो, यानी गृहस्थ की हैसियत से प्रवृत्ति चालू हो तो भी मन से सर्व का त्याग करना यह उत्तम है। व्यावृत्ति होने पर भी उसमें आसक्ति न रखकर प्रभु में मन लगा देना, यह मन से किया गया त्याग कहलाता है, और यह करना उत्तम है। सर्व का त्याग न किया हो, इस पक्ष में गृहस्थ आश्रम साधन में अनुकूल चाहिए, यानी सेवादिक साधनों में स्त्री पुत्र आदि अनुकूल होने चाहिए। घर में रहकर सेवा करने के लिए स्वधर्म से ही निरंतर श्री कृष्ण का भजन करना, यदि अधर्म करे तो हीन योनियों में उसका जन्म होता है। अतः घर में रहकर स्वधर्म से निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करनी। यहां पर वही बात श्रीराजचरण समझाते हैं जो मैंने आप सबको बताई श्रीराज जी की आज्ञा अनुसार। अगर गृहस्थ भी है तो भी चित्त जो है मात्र और मात्र प्रभु में रखना है। बहुत महत्व की बात है। चित्त केवल और केवल प्रभु में रखना है। व्यावृत्ति है तो भी, अव्यावृत्ति है तो हमारा चित्त कैसे प्रभु में लगे, इसका प्रयत्न करते रहना। यहां पर बड़ा ही सुंदर देखो एक विचार एक आया, यहां पर लिखा है घर में रहकर स्वधर्म से निरंतर श्री कृष्ण की सेवा कर। कई लोग क्या करते हैं, वो लोग घर में बैठ जाते हैं कि भाई महाप्रभु ने आज्ञा करी गृह स्थित्वा स्वधर्मतः। अब सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है ये कोई महत्व की बात नहीं है। उनके लिए महत्व की बात यह है कि घर में बैठना, लेकिन घर में सेवा करना, सेवा रूपी सेवा लायक प्रभु लायक उस घर को बनाना, ये महाप्रभु जी की आज्ञा। हमने क्या मान लिया, गृह स्थित्वा स्वधर्मतः मतलब घर में बैठ जाओ और घर में जो हो वो करो। अब घर में जो हो मतलब अब घर में ऐसा प्रकार हो रहा है कि उससे भाव वृद्धि नहीं हो रही है या भाव की दृढ़ता ही नहीं हो रही है, कोई निष्ठा जागृत नहीं हो रही है, ऐसा घर में बैठने से क्या लाभ। घर में ऐसे बैठना है कि हम स्वधर्म निभा सकें, स्वधर्म अच्छी तरह निभा सकें। तो हमारा स्वधर्म निभ रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर की बात आती है तो मकान मान लेते हैं, फ्लैट मान लेते हैं, चार दीवार जहां पर हम रहते हैं ना वो घर, तो उसकी बात नहीं हो रही है।
घर माने उसकी घर का अर्थ यहाँ पे क्या लेना है, गृहस्थित्व स्वधर्मता का अर्थ क्या लेना है, ग्रह का अर्थ यहाँ पे अहमता और ममता से लेना है। अब अहमता और ममता तो जुड़ी हुई है, और घर में बैठ गए हो कि भाई महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी, लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा को समझे कौन? अहमता और ममता प्रभु को पूर्ण रूपेण अंगीकार हो रही है। अहमता और ममता श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं? यदि कर पा रहे हैं तो कोई प्रश्न कोई खड़ा ही नहीं होना चाहिए, प्रश्न कोई खड़ा होता ही नहीं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर विचार करने वाली बात है। मेरा ऐसा मानना है कि 100 में से 95% मैनेज नहीं कर पाते और घर में बैठ जाते हैं। गृहस्थित्व स्वधर्मता के नाम से धीरे 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 सेवा के साथ में भाव वगैरह सब कुछ क्षीण होता चला जाता है। क्योंकि हम तो शायद समझ भी जाएं, लेकिन घर के जो मेंबर्स हैं, जो परिवारजन हैं, उनको कैसे समझाओगे? श्री महाप्रभु जी की आज्ञाओं को उनको कैसे समझाओगे? और शायद शेयर करोगे, लेकिन उनको समझ में कैसे आएगी गुरु के सन्निधान के बिना? तो घर की बात यहां पर जब भी आती है तो अहमता और ममता से घर का संबंध मानना चाहिए। यहां पे आज के ग्रंथ का जो क्रम है उसकी अपन इतिश्री करेंगे और कुछ प्रश्न है उनका मैं प्रति उत्तर देना चाहूंगा। एक तो 51वां प्रश्न है, हेमांगी बेन तो मलाड़ में रहती है, उन्होंने ये प्रश्न किया है, ઠાકોર जी ने फूल छड़ी कया भाव थी અને ક્યારે ધરવામાં આવે છે, આપને અનુકૂળતા પ્રમાણે સમજાવવાની કૃપા કરશો। तो ठाकुर जी ने फूलनी छड़ी, मधुराष्टक में आज्ञा है यष्टि मधुरा, प्रभु की यष्टि जो है माने छड़ी जो है वो मधुर है। कैसे मधुर है? देखो, जो गोपीजन जो लौकिक में जाती है ना, गोपीजन जब प्रभु में से मन हटा करके और लौकिक में जब लगाने जाती हैं तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। तो ये यष्टि से, ये छड़ी से उनका मार्ग प्रभु रोकते हैं। और ये छड़ी से, ये यष्टि से जब प्रभु उनका मार्ग रोकते हैं तो उनके मन रुक जाते हैं, प्रभु के स्वरूप में उनका मन रुक जाता है। इसलिए ये यष्टि मधुर है। ये लीला साधिका है, ये दंड साधिका नहीं है। ये यष्टि का अर्थ, ये छड़ी का अर्थ हम लकड़ी से है ना लेते हैं, लेकिन ये तो लीला साधिका यष्टि है, दंड साधिका नहीं है। पुलिस वाले के पास में जो लकड़ी होती है, छड़ी होती है, वो वाली छड़ी मत मानना है इसको, वो दंड साधिका है। प्रभु के पास जो यष्टि है वो तो लीला साधिका है। हमारे मन कहीं अन्यत्र जाए तो प्रभु को यष्टि से रोक देते हैं। जैसे कि अभी दान के दिन चल रहे हैं, दान के दिनों में प्रभु ने गोपीजनों का मार्ग रोका, तो गोपीजनों का मार्ग रोका, इसका अर्थ क्या है? गोपीजनों का मन रोका। यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा, मधुराधिपति अखिलम मधुर, आपकी यष्टि भी मधुर है। तो ये यष्टि इतनी मधुर है, उस मधुरता में और सुंदरता आ जाए, इसलिए उसको फूल से उसकी सजावट करके प्रभु को धराई जाती है कि प्रभु ऐसी मधुर और ऐसी सुंदर छड़ी से, इस यष्टि से आप हमारे मन को भी रोकें, आप हमारे भी मन का निरोध करें। इस विनती से, इस आनंद से, इस लीला साधिका यष्टि के द्वारा आप हमारे मन का निरोध करें, आप हमारे मन को रोकें अन्यत्र जाने से। इस भाव से फूल की छड़ी धराई जाती है। और ये फूल की छड़ी धराने का प्रकार फागुन के 40 दिनों में अपने संप्रदाय में देखा जाता है, और ज्यादातर इन 40 दिनों में ही, यद्यपि देखो छड़ी के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि श्रीजी बाबा अपने श्रीअस्त में आपने दर्शन करे होंगे, कमल धराते हैं, तो वो कमल को भी
केवल कमल नहीं धराते हैं, वो छड़ी के साथ कमल धराते हैं। तो श्री जी बाबा जो कमल धराते हैं उसका नाम कमल छड़ी ही कहा जाता है उसको, वो भी लीला साधी का है। हमें ऐसा लगता है कि देखो ये कमल से कैसे वो यष्टि माननी, छड़ी माननी, अरे प्रभु के लिए क्या असंभव है। हमें ऐसा अगर लगता है कि प्रभु वो लकड़ी से, वो छड़ी से, ऐसी दंड साधिका वाली जो छड़ी से ही मार्ग रोक पाएंगे जबरदस्ती, ऐसा नहीं है। प्रभु तो भाई कमल छड़ी लेकर के भी मार्ग रोक दें। सूरदास जी ने गाया है ना, बड़ा ही सुंदर पद है गोवर्धन लीला का। माही मेरो स्थावरो कनाई एको द्वे न जाने, दूध और दावानल दो एक ही करके माने, कमल और गोवर्धन लाला एक ही करके लेखे, सूरदास ऐसे देव सपने हूं न देखे। तो वो तो जितनी सहजता से गोवर्धन धारण करे उतनी सहजता से कमल की छड़ी धारण करे, और जितनी सहजता से वैसी वो दंड साधिका वाली जो अपन सोचते हैं छड़ी या यष्टि, छड़ी को संस्कृत में यष्टि कहा जाता है। तो यष्टि से जैसे आप दंड साधिका वाली यष्टि से दंड दे सकते हैं या कोई अन्य लीला कर सकते हैं, वैसे उसी रूप में भक्तों के लिए तो वो कमल छड़ी बहुत हो जाएगी, उससे भी भक्तों के मन का विरोध हो जाएगा, उससे भी वो तो रुक जाएंगे। अरे प्रभु कमल छड़ी लेकर के भी रोक रहे हैं तो भी वो तो रुक जाएंगे। तो इतना सुंदर भाव ये फूल की छड़ी का है कि प्रभु आपके कोमल वदन, आपके हस्त कमल में केवल यष्टि हो, उससे कितना सुंदर लगे कि फूलों की यष्टि हो, फूलों की छड़ी हो। आप लीला भी अगर करें तो आपके सुकोमल हस्त जो हैं उन फूलों का स्पर्श करें जो व्रजभक्तों के भाव से आते हैं, व्रजभक्तों के भाव से अंगीकार होते हैं, तो व्रजभक्तों को कैसा सुख मिले। तो इस अलौकिक भाव से फूल की छड़ी आती है, और इसका प्रकार अपने संप्रदाय में अपने बड़ों ने खेल के फागुन के जो 40 दिन है उसमें इसका अंगीकार किया है, उसमें इसका स्वीकार किया है। तो ये फागुन के 40 दिनों के अंतर्गत यद्यपि घर घर की रीत के अनुसार कुछ कुछ इसमें भेद चलते रहते हैं, कहीं पर 40 दिन तक आती है, कहीं पर कुछ कम दिनों के लिए आती है। अपने सप्तमी महाप्रभु के घर में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव से माने फागुन कृष्ण सप्तमी से शुरू होकर के और होली के उत्सव तक माने फागुन सुधी पूर्णिमा तक की आती है छड़ी, ऐसा क्रम है। और ये अलौकिक लीला है, यष्टि मधुरा मधुराधिपति अखिलम मधुरम की ये लीला है। तो ये अलौकिक भावना और अलौकिक लीला, मेरी इच्छा थी मैं और एक प्रश्न का भी प्रति उत्तर दूं, लेकिन शायद समय ज्यादा निकल सकता है। तो अब अपन अगले सत्संग सत्र में अगले प्रश्नों का विचार करेंगे। इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर्य कहाँ कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो,
दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।